नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग प्राविधिक कला की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं। मित्रों, प्राविधिक कला का पेपर बहुत जल्द स्कीम आ जाएगी, आपका होने वाला है। हमारा जो टारगेट है मित्रों, वो हम 95/100 का लेके चल रहे हैं कि आपको 95/100 नंबर लाना है। इस 95/100 का सपना आप कैसे साकार करेंगे मित्रों? जब आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक सटीक रणनीति बनाएंगे, तब जाके पूरा हो पाएगा। वैसे तो नॉर्मली बहुत सारे लोग पास होते हैं, लेकिन आपको टॉप करना है, यूपी टॉप करना है मित्रों। वो तभी संभव है जब आप स्ट्रेटजी बनाएंगे और इस 100 नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए जो आपका 3 घंटा और 15 मिनट का समय मिलता है, इसका पूरा सदुपयोग करेंगे, तब जाके आप 95/100 नंबर ला पाएंगे। 100 नंबर को 6 खंडों में बांटा जाता है, आप जानते हैं, और इस 6 खंडों को भी A, B, C, D, E और F खंडों में डिवाइड किया जाता है। इन 6 खंडों में से सभी खंडों को करना अनिवार्य हो जाता है और प्रत्येक का अलग अलग नंबर है। 10 नंबर है, 12 नंबर है, 16 नंबर है, 16 नंबर है, 16 नंबर है, 30 नंबर है। अगर आपको सभी खंडों में बढ़िया से स्कोर करना है, तब जाके काम बन पाएगा मित्रों। कोई भी खंड यहाँ आसान नहीं है और कोई भी खंड बहुत टफ नहीं है। ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। जो सेक्शन ए है मित्रों, इसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। उत्तर पुस्तिका में आपको इसका आंसर्स लिखना होता है। तो आज हम लोग जो क्लास करेंगे मित्रों, ये क्लास नंबर 14 नहीं 15 होगा, और क्लास नंबर 15 में हम लोग भी फिर वही देखेंगे, आपका टेस्ट पेपर 13। यहाँ 14 या 15 टेस्ट पेपर हम लेंगे आपके सेगमेंट ए का, उसके बाद फिर सेगमेंट बी स्टार्ट करेंगे, यानी आपका खंड बी स्टार्ट होगा। ईमानदारी के साथ पढ़ना, सब अच्छा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों कि सममितीय चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं। सममितीय चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? 60 डिग्री कोण, 30 डिग्री कोण, 75 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण। सममितीय चित्रण में कौन सी कोण का प्रयोग होता है मित्रों? तो सममितीय चित्रण की जब भी बात आती है तो वहां पर आप देखते होंगे कि ये सममितीय चित्रण में 30 डिग्री वाला कोण खूब अधिक मात्रा में प्रयोग आता है। कौन सा कोण आता है? 30 डिग्री वाला कोण अधिक मात्रा में प्रयोग आता है। तो हमें सही जवाब सममितीय चित्रण के लिए 30 डिग्री का कोण लगाना पड़ेगा। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 2 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। बहुत प्यारा क्वेश्चंस है मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चंस 2 नंबर। आपसे कह रहा वह रेखा कौन सी है जिस पर धरातलीय और चित्रतल मिल जाते हैं? क्या उसे लोप रेखा कहते हैं? क्या उसे धरती रेखा कहते हैं? क्या उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं? या फिर उसे संदर्श रेखा कह देते हैं? जहां पर धरती तल और चित्रतल मिल जाए मित्रों, धरती तल और चित्रतल को मिलाने वाली रेखा धरती रेखा कहलाती है। तो सही जवाब धरती रेखा के साथ देना पड़ेगा। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होता है? नाम समपार्श्व का है, घन का है, सूची स्तंभ का है और शंकु का है। किस ठोस में वर्गाकार फलक है मित्रों? वर्ग के आकार का फलक आपको दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो ऐसी एक रचना मिलती है मित्रों जिसमें आपका काम हो जाता है और जिसे घन कहा जाता है। इसी घन में वर्गाकार फलक है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? कोई वर्ग के आकार का प्रिज्म है मित्रों, उसमें आयताकार फलकों की संख्या पूछी जा रही है। 3 फलक लगेंगे, 4 फलक लगेंगे, 2 फलक लगेंगे या फिर 6 फलक लगेंगे? मित्रों, वर्ग के आकार का क्या है? प्रिज्म है। और आप जानते हैं वर्ग के आकार का प्रिज्म ऐसा होता है। इस प्रिज्म में कितने खंड लगेंगे? तो आप जानते हैं, एक नीचे लगाओ, एक ऊपर लगाओ, एक इस साइड लगाओ, एक इस साइड लगाओ। तो टोटल कितने? 4। यानी 4 बल्लियाँ लगाने से आपका काम हो जाएगा। यानी 4 शटर लगा दें या 4 पेपर लगा दें तो चारों साइडों से ये कवर हो जाएगा बस। तो वर्गाकार प्रिज्म में कितने? 4। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 5 नंबर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, घन को प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? मित्रों, घन की बात हो रही है, ये घन डाइस की बात हो रही है। आयताकार होगा, वर्गाकार होगा, समकोण त्रिभुजाकार होगा या फिर गोलाकार होगा। घन ऐसे होता है मित्रों, घन ऐसे होता है। और इस घन का आपको प्रत्येक फलक कैसा लग रहा है? इस घन का प्रत्येक फलक आपको क्या वर्ग के आकार का लग रहा है? नहीं लग रहा है।
प्रत्येक फलक मतलब ये वाली बात, ये वाली। जैसे ये वाला दृश्य आ गया, जैसे आप पीछे निकालेंगे तो ये वाला दृश्य आपका निकल के आ जाएगा, ये वाला। जैसे आप अगर बगल में निकालना चाहते हैं तो बगल में आप निकालेंगे तो ये वाला दृश्य आ जाएगा, ये वाला। और अगर इस साइड निकालना चाहेंगे तो ये वाला दृश्य निकल करके सामने आ जाएगा। तो ये कैसा है, वर्ग के आकार का है ना। तो सही जवाब वर्गाकार लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 1/2 ऊंचाई गुणे आधार हो जाएगा, पाई त्रिज्या स्क्वायर हो जाएगा यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊंचाई गुणे आधार हो जाएगा या फिर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल क्या। वृत्त की त्रिज्या अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा मित्रों वो पाई लगेगा, उसके बाद आर का स्क्वायर होगा यानी त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या गुणे त्रिज्या हो जाएगी। तो सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों 15 सेंटीमीटर को 60 मीटर से प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या है। नाम दिया गया 1/40 है, 1/60 है, 1/400 है, 1/4000 है। मित्रों 15 सेंटीमीटर को हम 60 मीटर से प्रदर्शित करते हैं, 15 सेंटीमीटर को 60 मीटर से। तो 1 सेंटीमीटर से हम कितना प्रदर्शित कर लेंगे, 15 चौको 60, 4 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से गुणा हो जाएगा। फिर निरूपक भिन्न क्या होता है, चित्र पर माप बटा वास्तविक माप। चित्र पर माप छोटा होता है यानी 1 और वास्तविक माप आपका 400 है तो 1/400 आंसर बन जाएगा, यानी सही जवाब बी के साथ लग जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप ये जरूर याद रखना मित्रों, आप जानते हैं कि जो आपका निरूपक भिन्न होता है उसका कोई भी इकाई अंक नहीं होता है, तो इकाई अंक निरूपक भिन्न में नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। तिरछे अक्षर में अगर वाक्य लिख रहे हैं तो अक्षरों का झुकाव 70 डिग्री लेंगे, 65 डिग्री लेंगे, 75 डिग्री लेंगे या फिर 80 डिग्री लेंगे। मित्रों अगर तिरछे अक्षरों में आपको वाक्य लिखना है तो इसके लिए 75 डिग्री का झुकाव होना बहुत आवश्यक है, तो सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा प्रश्न संख्या 9। क्या कह रहा है, 9 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 300 मीटर है, इसका निरूपक भिन्न क्या होगा। अब 9 गुणे 12 की भुजा है, देखो ये 9 ये 12, तो ये कितना होगी मित्रों, ये तो ये 9 और ये 12 तो ये आपका 15। कैसे आया, 3 गुणे 3, 4 गुणे 3 तो ये आपका क्या होगा 5 गुणे 3। कैसे आया, इसका स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर। 9 9 81, 12 बराबर हम 144, 81 प्लस 144 इक्वल टू कितना होता है मित्रों, आप जानते हैं 225। तो सही जवाब आ गया ना, तो ये 15 हो जाएगा। अब इस 15 की जो वैल्यू दी गई है वो विकर्ण है और विकर्ण की संख्या ये 300 मीटर कह रहे हैं। तो 15 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 15 दूना 30 यानी 20 मीटर हो जाएगी। और 20 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 गुणे 100 करना पड़ेगा, यानी 1/2000 कहीं ऑप्शन में हो तो वही आप सही जवाब लगा लेना। क्योंकि मित्रों जो आपका RF होता है वो RF क्या होता है, RF इक्वल टू होता है चित्र पर माप बटा वास्तविक माप। चित्र पर माप सदैव छोटा होता है, 1 होगा, अंश होगा, और वास्तविक माप आपका 20 मीटर आया, 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जो है 2000 आंसर्स पड़ जाएगा, यानी सी के साथ आंसर्स लग जाएगा, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मित्रों, वह कौन सा तल है जिस पर उत्सेद बनाया जाता है। धरातल है, क्षैतिज समतल है, ऊर्ध्वाधर समतल है या फिर चित्रतल है। कौन सा तल है जिस पर उत्सेद बनाया जाता है मित्रों, आप जानते हैं जो उत्सेद बनेगा वो ऐसी रेखा पे बनेगा, ऐसी मतलब क्षैतिज समतल रेखा पे बनेगा। तो सही जवाब आपको उत्सेद के लिए क्षैतिज समतल का नाम लगाना पड़ जाएगा, बी के साथ आंसर्स देना पड़ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अब ओवरऑल आप बताओ कि आज का ये आपको क्लास कैसा लगा और इस 10 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपकी वैल्यूएशन क्या रही, कितने नंबर आपके सही गए, क्या आप 95/100 का सपना साकार कर पाएंगे, ये आपके टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ आपको 10/10 लाना ही लाना है। यहाँ 10/10 जब आप लाएंगे मित्रों तब जाके आपके राइटिंग में थोड़ा बहुत 19-20 होगा, कोई चित्र गलत बन जाएगा, तब जाके आपका 95/100 का नंबर सही हो पाएगा मित्रों। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ जरूर बताना। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।